हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन चैनल। और जो बंदे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्यूब एंड क्यूबॉइज, मतलब घन एंड घनाभ। ठीक है। इसमें घन एंड घनाभ में पहले हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम क्या है, पहले इस पे देखते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कितने प्रकार से। रुको, पहले मैं एक चीज़ बता दूं। अगर मान लो एक मिनट। ठीक है, ये रहा ना हमारा। अगर मान लो इस कोई है हमारा घन है, तो इसकी चारों क्या होता है कि इसकी जो होती है सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है, इतना ये सब तो पता होगा आपको। अगर देखो, अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको कितने खानों में बांट, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमें मान लो दो छोटे छोटे, क्या नाम सर, 2 सेंटीमीटर के वो बनाने हैं। क्या नाम सर, छोटे छोटे क्यूब बनाने। तो हमें इसको कितने पार्टी में कर सकते हैं? तो 5। तो 5 करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ये 5 करने के लिए हमें सिर्फ 4 कट लगाना पड़ेगा। कितना कट लगाना पड़ेगा? 4। 1 2 3 4 5। 4 कट लगाएंगे तब जाके हमारा 5 होगा। ठीक है, तो 4 कट लगाएंगे। चलो ठीक है, 4 कट लगाते हैं हम इस पर। मान लो ये रेड से हमारा ये कलर है। ठीक है, 4 कट लगाओगे। देखो, ये 2 हो गए, 3, 4 जब इस तरह से लगा तो 4 हमारा इधर से भी लगेगा। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं तो यहाँ पूरा आता। ठीक है, चलो ठीक है, इधर तो बन गया। अब 4 तो ये भी कटेगा हमारा। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, ये 4 कट गए हमारे खाने। ठीक है, ये छोटे छोटे भागों में कट गया। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे भागों में कट गया। तो अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें। ये सारे भाग होंगे, ये वाले मिडिल होंगे, ये मिडिल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये कॉर्नर होते हैं। ये कॉर्नर होते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाले घन होते हैं, एक कॉर्नर होते हैं। और एक होता है केंद्र वाले, तो ये हो जाएंगे मिडिल वाले। केंद्र में जो एकदम बीच में होगा, और मिडिल वाले ये सारे हो जाएंगे हमारे, ये सारे मिडिल में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? अब इसमें ये है, तो इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं हम। ठीक है, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछेगा शीर्ष घन। शीर्ष घन, कितने शीर्ष हैं? ठीक है, देखो इसमें एक चीज और बता दूं मैं। इसमें कितने शीर्ष हमारे, जो ये मान लो ये शीर्ष है हमारा, ये कोना है, शीर्ष कोने को कहते हैं। तो इसमें कितना भाग कलर वाला है? एक देखो, एक कलर वाला ये हो गया, एक ये हो गया कलर, और एक ये कलर हो गया। ठीक है, ये कलर हो गए, ये 3 यहाँ हो गए, मतलब ये पूरा कलर हो गया एक।
और ये शीर्ष कितने होते हैं, एक यहाँ पे बना, 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ कहीं अंदर होगा, वो क्या नाम सर, 6 7 8। सबसे अच्छा बात है कितने शीर्ष होंगे ये देखने के लिए जिस कमरे में आप बैठे हो वहां देख लो, 4 कोना, 4 नीचे 4 ऊपर है, 8 शीर्ष है। तो इसमें क्या है, 8 शीर्ष में हमारा तीन खाने जो होते हैं वो कलर होते हैं, 3 खाने कलर होते हैं 8 शीर्ष में, ठीक है, 3 खाने कलर होते हैं वो 8 शीर्ष में। ये हमारे एग्जिट यही दिया रहता है। और दूसरा अब क्या पूछेगा, दूसरा में क्या पूछता है, दूसरा हमारा पूछता है मध्य घन। मध्य घन में देखो, मध्य घन कौन सा हमारा, मध्य घन हमारा जो कि है, देखो मध्य घन हमारा ये है, देखो ये भी कलर है, ये भी कलर है, दोनों कलर हैं, ये मध्य घन होगा। सेम इसी तरह मध्य कलर का इसी तरह घन होंगे। और मध्य कलर को ज्ञात करने के लिए देखो ये दो मध्य कलर में दो कलर होते हैं, देखो 2 कलर होंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र है हमारा, 12 होता है n-2, ये होता है हमारा, ठीक है। 2 कलर होते हैं, कितने उसके सरफेस कलर होंगे ये मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 2 कलर होंगे और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या पूछता है क्वेश्चन, तीसरा पूछता है सेंट्रल क्यूब, मतलब सेंट्रल क्यूब मतलब केंद्रीय घन। केंद्रीय घन में देखो, केंद्रीय घन में ये हमारा केंद्रीय घन होगा, ठीक है, ये हमारा केंद्रीय घन होगा। इसमें हमें एक ही कलर हो रहा है और जो अंदर के निकलेंगे कट के, जो कट निकलेगा वो कलर नहीं होगा, खाली एक कलर होगा। तो इसमें 1 कलर होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 - 2 × स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब जो देखो ये तो हो गए सब बाहर के कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। चलो मान लो ये सरफेस जब हमारी पूरी कट जाएगी, यहाँ से ये वाला पार्टिंग कट जाएगा और ये वाला ऊपर वाला कट जाएगा, जो बीच में बनेंगे वो तो कोई कलर नहीं होंगे। उनको ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, वो उस पे क्वेश्चन पूछता है, उसको क्या ऐसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। इसको जीरो कलर होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n-2 का क्यूब डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमें, 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमें इसमें, ये 4 टाइप से। और ये हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं घन क्यूब अभी पढ़ रहे हैं पहला। इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग को एक चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये यन क्या है, यन को कैसे ज्ञात करने, ये यन क्या है। तो यन क्या होता है, इसको देखो, ये होता है जो ये बड़े भुजा की यन हमारा दिया रहेगा, यन हमारा दिया रहेगा। मान लो इसको भी हमने 10 ही लिया है, यन हमारा दिया रहता है, ठीक है, यन हमारा दिया रहेगा। और हमें जैसे कि अब मान लो यन ये हो गया, एक भुजा ये हो गई, और छोटा जो हम निकालेंगे ये कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर के। तो उसी तरह यन क्या होता है, बड़े वाले घन का यन बराबर लिख लो बड़े घन का भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ठीक है, छोटे घन की भुजा या तो देखो, या तो इसको भुजा बोल लो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो लंबाई भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बंदे कहेंगे कि भुजा नहीं, लंबाई, इसको यल से दर्शाते हैं, L1 ये होता है, L2 ये होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक, ये चीजें हो गई। अब हम चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी जैसे देखो यन हम इसमें ज्ञात करना हो हमें, मैं यहाँ पे अब बता दूं आपको एक चीज, यन ज्ञात करना हो तो बड़े वाले भुजा की क्या हो, बड़े L1 बराबर क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर है,
L2 बराबर क्या हमने निकाला है, देखो L2 बराबर क्या निकाला है हमने, L2 बराबर निकाला है हमने क्या नाम से, इसमें कितना भाग करा है, 5 भाग कब करा है, जो 2 सेंटीमीटर, तो n बराबर हो जाएगा 10/2, तो n बराबर हो जाएगा 5, तो n हो गया हमारा 5। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ये 4 टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछता है इसमें, यही 4 टाइप पूछेगा, इसके अलावा कोई नहीं पूछता है इसमें क्यूब में। ठीक है, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो क्या पूछा है, एक 14 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 1 सतह रंगीन हो, कोई सतह रंगीन नहीं हो, कुल घन की संख्या कितनी होगी। देखो ये तो पूछेगा तुम्हारा अलग अलग, मैं इसी प्रश्न में ये सारा चीजें बता दूंगा आपको, जना कि एक ही प्रश्न में हम पूरा क्लियर हो जाए हमारा। ठीक है, तो देखो पहले ऐसे ही पूछेगा, अभी जैसे यहाँ में कितनी सतह रंगीन हो, बस ऐसे ही पूछेगा, और उल्टा और घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यही। तो हमें खाली सूत्र जो मैं बोला था वो ही ज्ञात होना। पहले तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे। n क्या है, बड़ी भुजा ये है, छोटी ये है, तो बड़ी भुजा हमारी 14/2, ये हो जाएगी 7, n बराबर आ गया हमारा 7। ठीक है, 7। और तो हम कभी भी हम देखे हैं, जब 3 सतह रंगीन होती है, तो सिर्फ 8 ही कोने जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। जब 3 सतह रंगीन होती है तो 8 ही कोने जो होते हैं हमारे रंगीन होते हैं, बस उसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन इससे तो हमें पहले ही हो गया हमारा। चलो इस वाले को करना, तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो 8 बनेंगे जिनकी सतह 3 क्या नाम से रंगीन होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। 2 n बराबर हमें 2 यहाँ लिखा मालूम है। अब हमें 2 वाले के लिए हम क्या करते थे, 2 वाले के लिए सूत्र है हमारा n-2, ये है ना। इसको आप देखो, अब n तो हमें पता होगा, इसमें से घटा दोगे तो ये 5 हो जाएगा। सॉरी, विस्तार से ही बता दो आप लोगों को, 7 - 2 तो 12 × 5, 12 × 5 = 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 बनेंगे ऐसे क्यूब जिनकी सतह सिर्फ 2 रंगीन होंगी। ठीक है, 2 सतह रंगीन होंगी। चलो इसका भी हमारा क्वेश्चन आ गया आंसर। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले में क्या पूछा, एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन होने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते थे, तो हमारा फार्मूला था वो 6n-2 × q²। तो 6 तो यहीं पर रहेगा, n की जगह 7 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये देखो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 5 का स्क्वायर, तो 6 × 5 = 25। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 = 30, ऐसे लगा 3, 6 × 2 = 12, 12 13 14 15 150 हो गए हमारे ये। ठीक है, 150 हो जाएंगे हमारे, जो एक सतह रंगीन होंगे, सिर्फ 150 वो होंगे हमारे। ठीक है, 150। अब हमें चलती है, जो कोई सतह रंगीन ना हो, कोई सतह है जो रंगीन ना हो, तो वो कोई सतह रंगीन ना हो, उसके लिए हमने क्या फार्मूला था, हमारा ट्रिक थी हमारी n-2 क्यूब होता था। ठीक है, तो n की जगह पे हमारा देखो 7 है, 7 - 2 क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, हो जाएगा 125 ये आ गया। अब पूछा है टोटल घन की संख्या। मैंने बताया था जैसे आपको कि कुल घन की संख्या होती है n का क्यूब होता है, तो n हमारा है 7, तो इसका 7 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 343। ये आ गया हमारा कुल घन, टोटल क्यूब।
ठीक है, ये हमारी टोटल क्यूब हो गई। टोटल क्यूब ये हो गई हमारी। तो देखो जो ये हमारी टोटल क्यूब है ना, इसका ये प्लस ये इस तीनों का योग होना चाहिए वो। अब हम देखते हैं तीनों का योग है। चलो 150, 125, 60 और 8, ठीक है 60 8 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 8 5 13 3 6 6 ये हो गया 6 2 8 8 5 13 13 14 को 4 हासिल लगा 1 1 2 3, ठीक है इतना आया ना। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये सही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूब का फर्स्ट टाइप का कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, उसको मैं और आपको बता दूं कैसे बनता है वो। अभी मान लो इसमें अभी चलो मैं उस क्वेश्चन को कर लगातार लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, एक रंगे हुए घन को कुल 125 रंगे हुए छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। देखो ये थोड़ा टाइप सेम, देखो वही 4 टाइप है उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, और ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इसमें हमें समझने वाली फिर। चलो इसके लिए मैं कुछ लिखा रहा हूं, उसके लिख लो आप। पहला देखो, पहला पूछ देगा कम से कम एक सतह, कम से कम एक सतह। अगर जब भी बोले कम से कम एक सतह, तो कम से कम एक सतह में देखो हमारा 8 वो तो रहेगा ही 3 सतह वाला, प्लस ये प्लस हमारा क्या होगा 6 × 2, ये हो जाएंगे हमारे कम से कम। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं 3 सतह वाला प्लस 2 सतह वाला प्लस 1 सतह वाला, ये तीनों जुड़ेंगे। क्योंकि देखो कम से कम इसमें भी एक, इसमें भी है सतह रंगीन, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तीनों जुड़ेंगे तब जाके हमारा इस आंसर, इस प्रश्न का आंसर आएगा। कम से कम कितनी सतह, बस खाली समझने का फेर है कम से कम इसके। इसलिए मैं इसको फार्मूला भी वहां पे लिख दिया, वही फार्मूला को बना के लिखेंगे। इसमें हमें 1 मिनट मैं ऐसे लिख दूं तब थोड़ा समझ में आ जाए आपको। 3 सतह प्लस 2 सतह प्लस 1 सतह कम से कम हो गई। अब इसका फार्मूला हमें याद है, ये 8 होती है 3 सतह वाला, इसका होता है 12 - 2, और ये होता है 6 - n - 2 × स्क्वायर। ये हमारी कम से कम सतह। अब हमें पूछे कम से कम 2 सतह वाले का, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। तब कम से कम 2 सतह रंगीन हो तो सिर्फ इसी दोनों में आएंगे, 3 और प्लस 2 वाले में। तो इसका हो जाएगा हमारा 8 + 12 × n - 2, ये हो जाएगा कम से कम 2 सतह। और कम से कम 3 सतह बोले तब कम से कम 3 सतह, तो हमारा खाली 3 होगा, ये जो हमारा होगा इक्वल 8, यही होगा हमारा, ठीक है। 4 सतह इसमें होती ही नहीं कि कोई सी एक भी 4 सतह इसमें नहीं होते, क्योंकि ये सब इसमें इक्वल होता। अब एक चीज और, तो इसमें क्या पूछा है, ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, या दो सतह ज्यादा से ज्यादा रंगीन होगी। तो हमें देखो 2 सतह रंगीन होगी तो 2 वाली प्लस 1 प्लस 0, 0 वाली 0 सतह। इसको हम क्या सूत्र है इसका, हमारा 2 सतह वाली हमारी होती 12 n - 2 प्लस 1 सतह होती है जो स्क्वायर, प्लस जो कोई सतह ना इसमें, इस वाले फार्मूले से हमारे याद हो जाएगी, ठीक है। इससे हमारी ये याद हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, मतलब 2 सतह से ऊपर नहीं लेना, नीचे कुछ भी हो 0 जो भी ना हो, भी सब A to Z ले लो, मगर 2 सतह से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह पूछेगा हमारा एक क्वेश्चन और इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन में हमारा तीनों आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएंगे। ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट कहते हैं। तो इसको देखो, अब इसको क्या लिखोगे आप, इसका सूत्र हो जाएगा, एक सूत्र सब सेम उसी वही है हमारे, 2n-2 प्लस 6n-2 स्क्वायर प्लस n-2 इंटू क्यूब। या अब वही हमारा लास्ट पूछ दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह क्या हो जाएगी हमारी, 1 + 0। तो इसको लिख सकते हो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस n-2 क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये था हमारा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, बस खाली क्या है, इनको हमें समझना है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं और आगे चलते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, तो देखो, अब ये क्वेश्चन रहा हमारा, इसके लिए क्या बोला, कम से कम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, कम से कम 2 सतह में 2 + 3, तो 2 हमारा क्या, 12 इंटू -1 - 2 प्लस 8, तो 8 12 n कैसे निकालेंगे, n यहाँ पे दिया है छोटे संग, कुल टोटल कुल दिया है, तो n बराबर दिया है हमारा, मतलब n क्यूब बराबर दिया 25, तो n बराबर हो जाएगा 5, यहाँ से 5 आ जाएगा n हमारा। ठीक है, 5 - 2 प्लस 12, 12 माइनस इधर आ जाएगा 3 प्लस 8, 5 3 36, 36 प्लस 8, और ये हो जाएगा 40, 40 4 44, 44 हो जाएंगे हमारे, 44 क्यूब होंगे। ठीक है, 44 क्यूब हो जाएंगे हमारे इसके आंसर, 44 क्यूब हमारे इसके हो जाएंगे। अभी मान लो, ठीक, अब उसी तरह सेम, अभी मान लो इसको कम से कम मान लो एक सतह बोल दे, कम से कम एक सतह या ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, कम से कम एक सतह बोलेगा, कम से कम एक सतह में सारे आ जाएंगे, कम से कम एक सतह में सारे आ जाएंगे। देखो 1 + 2 + 3, तो कम से कम 6 - n-2 का होल स्क्वायर प्लस 12 n-2 का होल स्क्वायर प्लस 8, तो 6 माइनस इसका हो जाएगा 5 का 3 स्क्वायर, अरे यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, 12 - 5 - 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 12 गुणे 3 प्लस 8, ये तो हमें पता है 44 होगा इसका, और ये 9 × 6 = 54, 54 ये प्लस 8 9 98 होंगे हमारे। ठीक है, 98 होंगे, कम से कम 98 ऐसे होंगे। ठीक है, इसी तरह सारे वो फार्मूले लगा के हमें ज्ञात कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके एक, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, कल से हम घनाभ पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे डाइस। ठीक है, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अब हम अगला कल पढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा है, एक रंगहीन घन को कुल इतने घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन होंगे। ठीक है, देखो इसको करने के लिए ये कुछ 2 विधि हैं, इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो यहाँ से हम n का मान निकाल लो, n बराबर हो जाएगा हमारा 7, n बराबर 7 हो गया, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन हो, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, तीनों हो जाएंगे ना हमारा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, तो ये होता है हमारा ने, ये होता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए देखो 12 n-2 प्लस 6 n-2 स्क्वायर प्लस n-2 का क्यूब। ठीक है,
ऐसे ज्ञात करेंगे, ऐसे मगर हमें नहीं ज्ञात करना। हमें कैसे ज्ञात करना है मैं बता रहा हूँ। ऐसे अभी जब ऐसे पूछ दे तो ऐसे ना ज्ञात करो। तो टोटल हमें जो बनेगा हमारा क्यूब बनेगा, टोटल क्यूब बनेगा, क्या बनेगा हमारा 3 + 2 + 1 + 0 बराबर कितना दिया है, हमें कितना दिया है, टोटल क्यूब हमारे कितने हैं 37। टोटल क्यूब हमारे 37 है, ठीक है। अब देखो इसमें से ये हमारे ये हो जाएंगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसी को कहते हैं ना हम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 यही होगा ना हमारा। अब इसमें से 3 माइनस ये हो जाएगा 343 माइनस 3 की 3 फलक 3 कलर वाले कौन से होते हैं 8 प्रकार, ये हो जाएगा 8 में से जब 3 जाएगा ये हो जाएगा हमारा 335 आ गया आंसर, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा मगर ये वाली विधि सही है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल, इसमें 1-2 टॉपिक इसमें बची है, फिर आप कल एक चैप्टर खलास कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।